मोअज़्ज़ज़ तलबा, आज का क्लास है वाई पेरेन्काइमा सेल्स कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मॉस ऑफ सेल्स। ये अनडिफरेंशिएटेड मॉस ऑफ सेल पर क्यों मुश्तमिल होता है, ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि ये परमानेंट भी है और परमानेंट के साथ साथ अनडिफरेंशिएटेड हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो है लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड फीचर। इसके अंदर स्पेशलाइज्ड फीचर नहीं है, जैसे ट्रकीड उसके अंदर मौजूद नहीं है। कहीं पर भी आपको पेरेन्काइमा के अंदर ट्रकीड्स नहीं मिलेंगे। साथ में इसके अंदर वेसल्स मौजूद नहीं है। जो दूसरा उसकी वजह है वो है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब ये है कि डिपेंड करेंगे कंडीशन के ऊपर और प्लांट्स के नीड के मुताबिक ये अपने आप को अडॉप्ट करेंगे ताकि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। तो इसको कहते हैं वर्सेटिलिटी। जैसे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्लांट, जैसे फोटोसिंथेसिस। तो सम कंडीशन के अंदर अगर उसके अंदर क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस करा रहा होगा। साथ में स्टोरेज भी करता है, क्योंकि पेरेन्काइमेटस सेल्स के सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है जो कि एंथोसायनिन को, टेनिन्स को, वाटर को, डिफरेंट अदर थिंग्स की स्टोरेज का फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और साथ में ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखिए ये मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो कि मुख्तलिफ प्लांट्स के नीड के मुताबिक उसने अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये डिपेंड करेंगे प्लांट्स के नीड पर। तीसरी जो उनकी अहम वजह है वो है थिन सेल वॉल। उसका जो सेल वॉल है, जो उसका सेल है, मिसाल के तौर पर ये उसका एक सेल है पेरेन्काइमा का, तो ये उसका जो सेल वॉल है तो ये थिन है। यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों की डिपोजिशन नहीं हुई है, तो डिपोजिशन न होने की वजह से उसका सेल वॉल थिन है और ये भी अनस्पेशलाइज्ड सेल की एक बहुत बड़ी फीचर है। फोर्थ नंबर पर एबिलिटी टू डिफरेंशिएशन। ये एबिलिटी रखता है कि अपने आप को डिफरेंशिएट कर जाए, जैसे इससे जाइलम के टिश्यू में ये डिफरेंशिएट कर जाता है और साथ में फ्लोएम में भी ये डिफरेंशिएट कर सकता है। तो ये भी उनकी एक वजह है कि ये अनस्पेशलाइज्ड रहते हैं और डिपेंड करेंगे प्लांट्स के नीड पर, प्लांट्स के कंडीशन पर, और उस हिसाब से ये अपने आप को अडॉप्ट करेंगे और उस टिश्यू में ये कन्वर्ट होकर उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। फिफ्थ नंबर पर है एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल उसके अंदर मौजूद नहीं है। जैसे ये प्राइमरी सेल वॉल है, तो ये प्राइमरी जो सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल ये मोस्टली सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से मिलकर बना होता है। और जो मोस्टली सेकेंडरी सेल वॉल होता है, जो कि वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन, जो कि यहाँ पर पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर आपको नजर नहीं आएंगे। और यही वजह है कि जो पेरेन्काइमा के सेल्स हैं ये अनडिफरेंशिएटेड मॉस हैं, अनस्पेशलाइज्ड हैं। दूसरी बात ये है कि जिन जिन सेल्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होगा तो वो लिग्निन से मिलकर बना होगा और वही लिग्निन सेलुलोज की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे और उधर उसकी डिपोजिशन होगी और इसी की वजह से ये थिक सेल वॉल बन जाएगा, जो कि वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ परमानेंट टिश्यू और साथ में स्पेशलाइज्ड टिश्यू के एक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर हैं। क्योंकि अगर एक सेल खुद मजबूत है तो वो आगे जाकर अपने आप को स्पेशलाइज कर लेगा, अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा ताकि एक खास और मखसूस फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर कोई सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद नहीं है। Absence of secondary cell wall is one of the character of undifferentiation। सिक्स जो उनकी अनडिफरेंशिएशन की वजह है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की है। जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं ये ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस शो करते हैं, ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, तो उसकी वजह से ये अनस्पेशलाइज्ड रहते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स आर मोर एक्टिव, ये ज्यादा एक्टिव होते हैं। 7 नंबर पर रीजनरेशन कैपेसिटी। इसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी मौजूद होती है, यानी जहां पर प्लांट्स के अंदर कोई जख्म आने लगता है तो वहां पर जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उसके अंदर डिवीजन होती है और उसके डिवीजन के नतीजे में वहां पर सेल्स ऐड हो जाते हैं और सेल्स के एडिशन के नतीजे में उनकी हेलिंग होती है। तो ये था आज का हमारा क्लास। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।